अस्सलामुअलैकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं जवेरिया अली। जैसे कि पीर को हम लोग बात कर रहे थे जॉइंट्स पेन के हवाले से, जिसमें बहुत सारे और भी पेन इंक्लूड हो जाते हैं, बॉडी पेन भी होता है, मस्कुलर पेन भी होता है। तो उसी हम अपने टॉपिक को आज भी कंटिन्यू करेंगे और इसी अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पीर को हम इस मौजू पे बात कर रहे थे, लेकिन वक्त की कमी थी, कॉलर्स बहुत सारे थे और ज़ाहिर है कि सब लोगों को ही अपने सवालों के जवाब चाहिए होते, इसीलिए हमने सोचा कि आज फिर ये कंटिन्यू कर लेते हैं। जी। सबसे पहले उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था कि सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि दर्द होता क्या है। आपने उस दिन बता दिया था। जानना मैं ये चाहूँगी कि बाज़ औक़ात हम लोग ये देखते हैं और आम तौर पर अभी बहुत कॉमन हो चुका है कि हम अक्सर और बेशतर लोगों के मुँह से सुनते हैं कि हमें थकन महसूस हो रही है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील नहीं करते, इसकी क्या वजह होती है? क्या ये जॉइंट्स पेन से ही कुछ है या ये कुछ और चीज़ है? देखिए, सुबह जब उठते हैं और मसल्स में पेन हो, इवन जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है और फ्रेशनेस नहीं होती। मतलब अगर आप देखा है कि आपका सर भारी हो रहा है, बजाय इसके कि आप 8 घंटे 7 घंटे की नींद करके उठें और आप सुबह बजाय फ्रेश होने के और भारी महसूस कर रहे हैं। और ये होता क्या है कि जब आप ऐसा ऐसा काम रूटीन पे आते हैं तो फिर आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लगते हैं बगैर किसी मेडिसिन के। इसकी एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात हैं जो कि समझनी चाहिए। हमारे जब हम सोते हैं तो वेंटिलेशन, कि हमारे रूम का वेंटिलेशन कैसा है। बिलीव मी और नॉट के मतलब हम भी कंट्रीज़ में, उस कंट्रीज़ में रहा जहाँ पे आप थ्रू आउट एसी, सऊदीया की अगर हम बात करें तो वहाँ अक्सर ये देखा जाता था, मैं अपनी ही बात करूँ, कि सुबह जब उठ रहे हैं तो आपके जिस्म में दर्द हो रहा है और आपका जो है सर भारी हो रहा है। एसी, एयर कंडीशन की जो हवा है वो रोटेट कर रही होती है इंटरनली, बहुत कम एक्सचेंज ऑक्सीजन का होता है और इस वजह से आपका सर में मुसलसल भारीपन आता है, जिस्म में तोड़, जिस कहते हैं ना टूटना, हवा लगती है ठंडी। अच्छा, इसी तरीके से जब आप ऐसी जगह पर हों जहाँ पर आप फ्रेश एयर आपको आ रही हो, वेंटिलेशन अच्छी हो, तो आप फील करेंगे। अमूमन हम जैसे कहते हैं ना अपने घरों की छतों पे, फ्लैट्स की छतों पे लोग हम कभी सो जाते हैं जी, तो आप वो देखें, सिवाय इसके कि सुबह की सूरज की रोशनी तो शायद तंग करे, लेकिन उस वक्त तक आपकी एक साउंड स्लीप होती है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी ऑक्सीजनेशन अच्छी होती है, एक बात। दूसरा ये कि जैसे हम कहते हैं डाइटरी हैबिट्स की बात, जब जॉइंट पेन की हमने जिक्र किया तो उसमें डाइट की भी बात की थी कि प्रोटीन इंटेक जो है वो एक कंट्रोल उसमें रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि डाइट को जो आप, यानी ख़ासतौर पर डिनर है, वो थोड़ा अर्ली कर लें। 8-9 बजे के बाद कोशिश करें कि खाना पीना ना हो, विद द एक्सेप्शंस कि जहाँ पार्टीज़ में जाना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स आपने अपना रूटीन ये रखें। वो उसकी वजह ये होती है कि जब आप सो जाते हैं तो खाना जो है वो, अगर आपने लेट खाया, 11-12 बजे आप रात का खाना खा रहे हैं और आप थोड़ी देर बाद सो जाते हैं, तो वो मैदे में ही रह जाता है। अब मैदे को ये डिसाइड करो था कि एक बंदा खुद सो रहा है, मैं फंक्शनिंग करूँ या ना करूँ, ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। आंतों की मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट स्लगिश हो जाती है, बहुत हल्की। अच्छा, जब हम मसल पेन की बात करते हैं, यानी सुबह जब हम उठे और हमारी स्टिफनेस आ रही है, इसकी वजह यही है कि हमारी बॉडी की, जैसे उस दिन मैंने कहा था मंडे को, कि स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है। तो स्ट्रेचिंग नहीं होगी, मसल्स यूज़ नहीं हो रही हैं, तो मसल में स्टिफनेस आ रही है। जिनका जो काम है, जैसे आज़ा का जो काम है, अगर वो उससे ना लिया जाए तो वो ख़त्म हो, वीक होने लग जाते हैं मसल्स। आपने इसकी भी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जवेरिया, कि अमूमन क्या होता है कि लोग कभी खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो गया, आपने देखा है, या पैर में या हाथ में, आपने उसे प्लास्टर बांधते हैं जी। जब 21 दिन बाद या महीने बाद आप प्लास्टर उतारते हैं, आप देखेंगे कंपैरेटिवली दूसरे हाथ के मुकाबले में या पैर के मुकाबले में श्रिंकिंग लगेगा, छोटा सा। सही कह रहे हैं। उसकी वजह क्या होती है? मसल मूवमेंट्स नहीं हो रही होती, तो मसल अपने आप को एट्रोफिक करने लगती हैं, यानी साइज में उनके फाइबर छोटे होने लग जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं रूटीन में बात करूं कि अगर आपकी मसल स्ट्रेच की उनका आदी होना ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर वो पेन करने लगती है ज़रा से एक्सर्शन के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक चीज़ मैं एक साथ में ऐड करूं कि अमूमन ख़वातीन का ये कहना होता है, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उनका होता है जो रूटीन में हम सब घर के काम तो कर रहे होते हैं, बर्तन धोने, कपड़े, खाना, झाड़ू पोछा। अब उस सूरत में अगर कहा जाए तो फिर वो कहे हमारी तो ये एक्सरसाइज होती नहीं। ये आपका रूटीन वर्क है, इसमें एक्सरसाइज एलिमेंट नहीं है। कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें जो हम कहते हैं 5 से 10 मिनट अपने आप को अलग से दें एक्सरसाइज के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। जॉइंट पेन हो गया, मसल पेन हो गया, बिलीव मी, अगर आप सुबह शाम भी ये चीज़ रेगुलर बेस पे रख लेते हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, तो ऐसी सूरत में आपको ये जो कंप्लेन आ रही है, एक हफ्ता आपको लगेगा, एक हफ्ता आपको पेन फील होगा और ज़्यादा, कि आप मुझे अचानक आप कभी चलें या ओवर एक्सर्ट करें तो मसल में पेन होने लगता है। वो आदत जब बन जाएगी तो उसके बाद मसल्स बल्कि रेस्ट होने पे आपको बेचैनी क्रिएट करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, उस दिन आपने कहा था कि जो पीटी एक्सरसाइज होती है, जो हम स्कूल में एक्सरसाइजेस किया करते थे, वही एक्सरसाइजेस इसके लिए सूटेबल होंगी? बिल्कुल। देखिए, फ्रोजन शोल्डर की हम बात करते हैं, बहुत कॉमन होता जा रहा है, ज़माने में नहीं था।
इसकी वजह ये होती है कि बरसा जो है और जो आपके समझे लेयर्स हैं, मैं आम लफ्ज़ों में बताऊं तो वो जो जॉइंट मूवमेंट वाली जॉइंट है उसके ऊपर जो लेयर है वो स्लिपिंग होने के बजाय चिपक जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है। तो अब अगर आप मूवमेंट रख रहे हैं, आप लुब्रिकेशन अच्छी आपके जॉइंट की रहेगी, वो कब्जों वाला हिसाब है दरवाजे के, अगर आप वो ड्राई अप हो जाएंगे तो आवाज़ करने लगते हैं, इवन रगड़ लगने लगती है, जंग आने लगता है। अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो स्मूथनेस है, यही चीज़ हमारे जॉइंट की है। अब जॉइंट में अलग से तो आप ऑयल इंसर्ट नहीं करते, आप अपनी डाइट अच्छी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम यखनी का इस्तेमाल कहते हैं, आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा यखनी का इस्तेमाल कर लें, चाहे चिकन की हो या कोई और, तो थोड़ा सा आप एक तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहरहाल होता है, प्लस ये इसका मेडिकल इम्पैक्ट भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे पेन की, तो इकसाम होती हैं मुख्तलिफ जॉइंट्स पेन की भी, और बहुत सारे ऐसे पेन भी होते हैं जो मखसूस उम्र में ही जाके होते हैं। लेकिन अब बड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है हमारा। अब जैसे अगर हम याद करें तो पीर को जो हमारे कॉलर थे उनकी उम्र 30 साल थी, लेकिन उनके जॉइंट्स में पेन था। पहले तो हम यही सोचा करते थे ना कि 60-65 की उम्र के बाद ही हमें जोड़ों का दर्द होगा, पर अब तो जवानी में, बल्कि नौजवानी में ही होने लगा है। तो कोई ऐसे दर्द भी हैं जो सिर्फ मखसूस उम्र का हिस्सा होते हैं, और अगर जब वो होते हैं तो उनके लिए क्या क्योर होनी चाहिए, क्या एहतियात है? बिल्कुल, देखें बात ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही होती है तो आपकी जो सेल फॉर्मेशन है, एक खलिया दूसरे खलिया मल्टीप्लाई हो रहा होता है, रिपेयरिंग और हीलिंग का जो हम प्रोसेस कहते हैं उसमें फ़र्क आने लगता है, लेकिन ये अमूमन 50s के बाद डेवलप होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब आप ये बात बता रही हैं कि टीनेजर्स के अंदर भी ये चीज़ शुरू हो रही है, तो उसकी वजह इनको इस्तेमाल ना करना है। अभी हार्ट डे की हमने बात की 29 सितंबर को, जब प्रोग्राम कर रहे थे कार्डियोलॉजी पे, तो उसमें ये था कि यूज़ द हार्ट टू बीट। मतलब दूसरे माने में यूज टू बीट का मकसद क्या था? यूज योर हार्ट टू बीट। आप अपने आप को इस्तेमाल कर, अपनी बॉडी को एक्सर्ट करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें एक्टिव रहेंगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे अहम सवाल तो ये है जो कि मैं समझती हूँ मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन चले मैं अब कर लेती हूँ। क्या मुमकिन है कि ये जोड़ों का दर्द कभी हो ही नहीं? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि अगर अर्ली डायग्नोस हों, या आप समझ रहे हैं कि अब वो फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि हम खुद अपना सेल्फ असेसमेंट ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि रूटीनली हम पिछले 10-20 सालों से बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा जिस्म में दर्द या जॉइंट पेन, तो ऐसी सूरत में आपको विजिलेंट हो जाना चाहिए, जो अमूमन हम निगलेक्ट कर देते हैं घरेलू मसरूफियात की बिना पे, काम की बुनियाद पे। इसको फिर हम सेकेंडरी करते हैं, चलो देखा जाएगा, होने दो, थोड़ा बहुत दर्द है। नमाज़ पढ़ने के हवाले से, चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने के हवाले से आपकी सांस फूलना या आपके जोड़ों में दर्द फील होना, तो ये शुरू की अगर अलामात आप डिटेक्ट करें और ऐसी सूरत में आप मेडिसिन्स का यूज़ करना शुरू करें और माइल्ड एक्सरसाइज और डाइट पे, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, या इवन गाउट की हम बात करें, अगर ये चीज़ें डेवलप हो गई एक दफ़ा रगड़ पैदा हो गई जो कि फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आ रही हैं ना, तो पैड्स अगर बीच में जॉइंट्स के ख़त्म हो रहे हैं और वो आपस में बोन करीब टकराने लग रही हैं, चटकने आवाज़ आने लगती है, उसके बाद फिर करते करते क्रैकलिंग साउंड के बाद ये बढ़ जाती है, तो फिर उस सूरत में ये इरिवर्सिबल होता है। फिर हम सिर्फ ये कर सकते हैं, अमूमन बहुत सारे मेरे पास अक्सर कॉल्स भी आती है पेशेंट्स की जो कि ओल्ड एज में या 50s क्रॉस करें, जॉइंट पेन की कंप्लेन है, तो उनको फिर लॉन्ग टर्म सिर्फ हम दर्द की अद्वियात ही देते हैं। दर्द की अद्वियात इसलिए देते हैं ताकि दर्द मज़ीद ना बढ़े। डॉक्टर साहब, अब तो बहुत कॉमन हो चुका है, हम ये देखते हैं कि जैसे घुटने तब्दील करवाए जाते हैं, बाज़ लोगों के घुटनों में दर्द होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम ये भी शिकायत सुनते हैं कि इस किस्म की सर्जरीज़ के बाद लोगों को और तकलीफ़ हो जाती है। मैंने बहुत ये मतलब शिकायत सुनी हैं ये लोगों से। अच्छा, अब देखें इसमें दो चीज़ें, एक तो पहली बात ये कि हम डिले करवा देते हैं, खौफ से सर्जरीज डिले करते हैं। अमूमन जब सर्जन्स रिकमेंड करते हैं कि जी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस इस हद तक डेवलप हो गया कि बोन के दरमियान का वो पैड भी ख़त्म हो गया और बोन जुड़ने लग रही है आपस में, तो जब तक ये वन बोन हो जाएगी ना, फिर तो वन बोन हो गई तो फिर तो कोई मूवमेंट ही ज़ीरो हो जानी है, तो उससे पहले रिकमेंड करते हैं। अब जब आप रिप्लेसमेंट पर जाते हैं और नी जॉइंट रिप्लेस करवाते हैं या इवन हिप जॉइंट भी रिप्लेस होता है, तो इस सूरत में फिजियोथेरेपी शुरू में की जाती है। आपको एक रेगुलर बेस पे कोई भी सर्जन जो है वो एडवाइस करते हैं कि आप इतनी बॉडी की मूवमेंट ज़रूर रखें। अमूमन क्या होता है, पेन फ्री होने के बाद फिर हम रेस्टिंग पे चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो आपने जैसे कहा कि कॉम्प्लिकेशंस, अच्छा कुछ केसेस में खुदा ना खास्ता पेन प्रॉब्लम भी आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज होती है जहाँ पे बदएहतियाती की जाए, एकदम ओवरबर्डन कर दिया जाए। एडेप्टेबिलिटी में टाइम लगता है, बोन और फिर एज फैक्टर कि किस एज में जाके ऑपरेट करा है। यंग एज के अंदर इस टाइप की अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिजीज़ डेवलप हो जाए और उसमें ऑपरेट किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा
क्विक रिस्पांस आता है, अच्छा रिस्पांस आता है, और उसमें बिल्कुल बंदा एक जो है कोई शख्स नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो हमारी बोन्स होती हैं, जितनी भी बॉडी में बोन्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाजुक बोन कौन सी होती है, मतलब जिसको सबसे कम हमें नुकसान पहुँचाना चाहिए? अच्छा, इस सवाल का भी जवाब ले लेंगे, लेकिन चूँकि हमारे कॉलर हमारे लिए ज़्यादा अहम है तो हम उनसे बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं इनसे सारी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी, मुझे ये बात करना था कि मेरी जो है वो जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन लगने लगा है, और जिसके हाथ की हड्डी पर हो जाता है, कभी जो है ना घुटने में हो जाता है, और एकदम से पाँव रखे रखे ना तब मैं उठती हूँ ना तो मेरी जो है वो ईयरिंग में बहुत दर्द होने लग जाता है। एज कितनी है आपकी? जी, मेरी एज जो है वो 48 है। 40? 48। 48, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, एक और कॉलर ले लेते हैं ठीक डॉक्टर है, साहब, फिर एक मैं साथ तो- जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शकील बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी शकील साहब कहिए। अच्छा सर, मुझे ये हार्ट की प्रॉब्लम, स्टेंट डले हुए हैं 2। हार्ट की स्टेंट प्रॉब्लम डले है, हुए थे। स्टेंट डले हुए हैं। हाँ, जी 2 जी, स्टेंट डले हुए हैं, तो बीच में ये मैदे के वो दर्द रहती है। 5 साल हो गया मुसलसल, मैं मुझसे कोई काम ही नहीं होता कोई। ठीक है। मेडिसिन आप प्रॉब्लम इस्तेमाल होती कर है रहे हैं मुझे। कोई इसके लिए, इस जगह पे दर्द हो रहा है आप अगर देख रहे हैं मुझे यहाँ यहाँ पर? से मैं बाहर बैठा हूँ इस वक्त, मैं टीवी की आवाज अच्छा ठीक है ठीक है। एक्चुअली जहाँ पे ये सीने की हड्डी खत्म होती है उसके नीचे की तरफ दर्द हो रहा है। जी हाँ जी, यही मैदे के जो है ना। ठीक है, मैदे के मुंह के पास, ठीक है। बहुत दर्द हो रही, शदीद, कोई काम नहीं होता मुझसे, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, कुछ खाना खाने के बाद आराम आता है या दर्द में मजीद इजाफा हो जाता है? समझ लें कि ये अभी भी दर्द हो रही है मुझे। ठीक हो गया। ये मुझसे मतलब ये continuous pain मैं है। वो कहते हैं ना पंजाबी में नचड़ जाता हूँ, ये वो साहब है ये बात। ठीक है। एज आपने कितनी बताई अपनी? मेरी 55। फर्स्ट मैंने, ठीक हो गया। चले, इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। मैं चाहूँगा दोनों के हवाले से जवाब दे दूँ। बिल्कुल। पहले पहले खातून जो का पहले जवाब दे खातून ने देते हैं। उन्होंने जो पूछा था कि जॉइंट पेन हो रहा है, बैक पेन भी उनके है। एक्चुअली बात ये है कि जब आप 45 फीमेल्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूं जो 45 से यानी प्लस होने लग जाती हैं एज में, तो इसमें एक मैंने शायद मंडे को ही बात की थी कि ऑस्टियोपोरोसिस एक चीज़ है, एक ऐसी डिजीज़ है जो डेवलप होने लगती है, एक ऐसी कंडीशन है मेडिकल जिसमें बोन की जो स्ट्रेंथ है, बोन में जो जाल है जिसे कहते हैं गुथापन होना, वो हल्का पड़ने लगता है। तो ऐसी सूरत में प्रोन भी होते हैं, ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, प्लस ये है कि जॉइंट पेन फ्रिक्वेंटली डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलप होने लगता है। ऐसी सूरत में फिर उनको बीएमडी टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको एक बीएमडी टेस्ट बोलेंगे, टी स्कोर आ जाएगा, अगर -0.255 से कम है तो इसका मतलब है कि उसमें फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सेलेक्टिव मेडिसिन दी जाती है इसके लिए, कम से कम 4 से 6 महीने का यूज़ किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, शकील साहब के जवाब देने से पहले मैं चाहूँगी एक और कॉलर ले लें हम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। Drop लाइन हो गई हमारी call। ड्रॉप हो गई, तो हम शकील साहब को जवाब शकील साहब ने जो अभी जैसे बताया कि उनका जो है मैदे का प्रॉब्लम है और उनके मैदे के मुंह पे दर्द होता है, उन्होंने बाहर स्टैंड्स भी डलवा चुके उनके हो गए। स्टैंड से वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल उसको सेपरेट रखें। सिंपल गैस्ट्राइटिस है, अगर गैस्ट्राइटिस मुस्तकिल रहे यानी मैदे पे सोजिश मुस्तकिल रहे और अगर कोई लेयर हट गई है जिसे हम, तो उसे अल्सरेशन कहते हैं। तो अल्सर अगर हो जाता है उसमें बहुत सीवियर पेन होता है। तो ऐसी सूरत में हम 2 तरीके हैं, या तो एंडोस्कोपी करवा के पहले वो एच पायलोरी को भी चेक किया जाता है कि वो बैक्टीरिया मौजूद है, और उसके साथ साथ टिश्यू बायोप्सी भी की जाती है, और फिजिकल कंडीशंस भी स्टमक के अंदर देखी जाती है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्रैंक अल्सर तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये आप अवॉइड कर रहे हैं या नहीं करा सकते किसी भी वजह से, तो ऐसी सूरत में फिर हम मेडिसिन देते हैं जो कि एच पायलोरी को एक ब्लड टेस्ट करके एच पायलोरी लेवल्स चेक करते हुए हम उसको ट्रीट करें। इसका तकरीबन 10 to 14 डेज़ का ट्रीटमेंट है, और इसके साथ साथ जो आपकी ये एसिडिटी उसके हवाले से मेडिसिन भी मैं एडवाइस कर दूंगा। 12 से 1 के दरमियान इंशाल्लाह कॉल कर लीजिएगा। चलिए, एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी वालदा के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी जी जी कि उनके जो गर्दन का जो बैक साइड है फट्टों का, जी तो जी। वहाँ की डॉक्टर को, जब सर्जन को हमने रेफर किया था तो उन्होंने बताया था कि उनकी वहाँ की वेन्स दब गई हैं। ठीक तो है। उन्होंने हमें फिजियोथेरेपी रेफर की थी, जो कि 1 मंथ कम से कम 2 महीने तक मैंने उनकी फिजियोथेरेपी कराई, ठीक मगर उसकी वजह से उनका जो लेफ्ट वाला है जो हैंड है वो पूरा का पूरा सुन होने लगता सुन्न है, होने लगा, जिसकी ठीक है। वजह से उनका लेफ्ट वाली लेग भी सुन होने लगती है।
तो जिसकी वजह से तीनों चीजें वर्किंग नहीं कर रही, ना कि उनका हाथ लिफ्ट होता है ना ही उनका पैर, और जिसकी वजह से कमर की जो रीढ़ की हड्डी जी। है वहां पर भी उनका दर्द हद से ज्यादा रहने लगता है। ठीक है। अच्छा एक काम मुझे बताइएगा, एज कितनी है उनकी? एज मेरी मदर की है 51। 51। और ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम है? नहीं, डायबिटिक भी नहीं है, ना ही बीपी पेशेंट। और वेट? वेट? जी वजन? जी वेट उनका है 107 kg। 107 kg? जी। अच्छा देखें, एक चीज़ तो जैसे अभी डॉक्टर साहब, आपने एक कॉल ले लें। जी, और कॉल में आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। फकीर मोहम्मद नाना जी, एज है 60। आवाज़ 60 साल। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? फकीर मोहम्मद। जी सर फरमाइए, क्या मसला है? तकरीबन सर आर्थराइटिस का मसला है। जी। ठीक है। मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं? वो पेन किलर वगैरह करता हूँ, बाकी कुछ नहीं किए। क्या इंसुलिन? सर कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉल हमारी ड्रॉप हो गई और आवाज़ भी उनकी प्रॉपर नहीं आ रही, क्योंकि आपकी कॉल नहीं कनेक्ट हुआ है 12 से 1 के दरमियान, बल्कि सॉरी 12 से 1 नहीं, 2 से 3 के दरमियान। 2 से 3 के दरमियान। जी सर जो इस कॉल से पहले हमारे जो कॉलर मौजूद थे जिन्होंने अपनी वालदा का मसला बताया अच्छा, था। उसमें भी जैसे ये है कि देखिए सर्वाइकल जो है प्रॉब्लम है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो मोरे हैं उनमें रगड़ पैदा होने लग जाती है, या जो उनके पैड्स हैं वो साइड से स्क्वीज आउट होते हैं जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हो रही है। अब जैसे उन्होंने कहा कि लेफ़्ट पूरा आर्म जो है उनका सुन्न हो रहा है, तो इसमें 2-3 चीज़ें, फिजियोथेरेपी बहरहाल प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से कराने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अपने जो भी रिमेटोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। कुछ मेडिसिन इसके लिए स्पेसिफिक हैं, गाबापेंटीन दी जाती है, प्रीगैबलिन दी जाती है, तो ये मेडिसिन फिर लेकिन लॉन्ग टर्म दी जाती है, तो इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये न्यूरोलॉजिकल जो डेफिसिट आ रहा है जिसमें नमनेस आ रही है, यानी सुन हो रहा है या पेन हो रहा है, तो इसको इंशाल्लाह इसमें कमी आएगी। दूसरी बात ये, बस 12 दिन में ये ध्यान में रखें, ये चीज़, ये डिस्टेंस जो है ये कम ना हो ज़्यादा, इसको ऊपर की तरफ ऐसे रहना ज़रूरी है। ये डिस्टेंस रहेगा तो मोरे जो हैं वो अपनी पोजीशन में रहेंगे, वरना कंप्रेशन आगे की तरफ ही ज़्यादा हो रही होती है, तो ऐसी सूरत में फिर जो नसें जो दोनों तरफ के लिए निकल रही है ना, वो नसें फिर दबने लगती हैं। शुरू में सोजिश होती है बार बार, तो सोजिश को पहले ख़त्म करना होता है। हम स्टेरॉइड्स भी अक्सर इसमें देते हैं, डिपेंड करता है कि केस टू केस, तो स्टेरॉइड से फिर इसकी सोजिश भी ख़त्म की जाती है। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब से बात करना। जी कहिए। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब के पीछे कमर में ना काफ़ी अरसे से दर्द है, डॉक्टरों को दिखाया है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उनका दर्द जा नहीं रहा। टेस्ट कमर वगैरह में करवा- निचले हिस्से की तरफ है या सीने और? जी नीचे की तरफ। ठीक है। जी। अच्छा, और कुछ ये शुगर भी दर्द है, जो जी ये दर्द जो शुगर है भी है, ये बाईपास भी हो चुका है। थाइज या हिप की तरफ जाता है या सिर्फ ऊपर ही ऊपर है? ऊपर से नीचे तक होता है ठीक है, और बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी क्या मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी उन्होंने दर्द की गोली डॉक्टर साहब ने लिखी थी, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी टेस्ट वगैरह करवाए इनके, तो मैं आपसे चाह रही थी कि आपको मैं इनको दिखा दूं, तो कहाँ होते हैं आप? ठीक है, आपका जो है आपको क्लिनिक डिटेल्स, आप 2 से 3 बजे के दरमियान जो नंबर आपके पास डिस्प्ले हो रहा है मुझे उस पर कॉल कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट क्लिनिक का नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप क्लिनिक पे भी दिखा सकते हैं। ज़रूर, शुक्रिया। डॉक्टर साहब वैसे सलाम मैं करती हूँ तमाम कॉलर्स को, लेकिन कॉलर्स बिल्कुल वो नहीं करते। आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है कि कहते हैं हमें डॉक्टर साहब से बात करनी है, फौरी तौर पे आपकी तरफ आ जाते हैं। लेकिन मुझे भी आपसे बात करनी है और मैं अपना सवाल फिर दोहराऊंगी कि बोन कौन सी सबसे ऐसी हमारी जिस्म की सबसे अहम बोन कौन सी है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए? अच्छा देखें, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट मैं नाम बताऊंगा, लेकिन अगर आप जो आपकी मोबिलिटी, आपकी मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, नी जॉइंट का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये जो आपके घुटने होते हैं, ठीक है। अगर नाजुक की बात करें तो आपकी वैसे तो डिपेंड करता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंटल हो, लेकिन ये जो आपकी क्लाविकल कहते हैं, कॉलर बोन को, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि और लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल बोन है, ये प्लेस है, ये अगर खुदा ना खास्ता ब्रेक होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो। जी हेलो, फरमाइए। ये मेरे ना मोरों में दर्द है, ये मैं गिर गया था तो इसमें चोट बड़ी आ गई, तो बहुत दवाइयाँ खाई हैं, देसी वलैती
कोई राम नहीं आ रहा। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है तो की करना और मोरे कौन से, आपकी कमर के मोरों की बात कर रहे हैं या गर्दन के? नहीं, मोरे मोरे जो ना सिर्फ कमर के नीचे जी, वहाँ ठीक है। दर्द हटती नहीं है। बुनियादी दवाइयाँ बहुत खाई हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया मैंने, ठीक है ये लाहौर में, गुजरावाला में, सियालकोट में, और देसी भी जो देसी इलाज करते हैं, समझ जी। नहीं आ रही, राम नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा आप मुझे 2 से 3 बजे के दरमियान कॉल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मेडिसिन भी एडवाइस करूँगा, प्लस ये कि अगर आपने कोई टेस्ट किए तो आप मुझसे शेयर कर लें तो पोजीशन का पता चल जाए। इसमें मैं जबरी, अगर कोई कॉलर नहीं है तो मैं बात करूँ। जी जी बिल्कुल, अभी कोई कॉल एक चीज़ ये है कि जिनको भी बैक का प्रॉब्लम है, अमूमन वजह 99 ऑलमोस्ट 99% जो है ये हमारे मोहरों की कंप्रेशन है। अच्छा, इसका बज़ाहिर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ऐसा कोई ट्रीटमेंट वैसे नहीं बनता कि आप मेडिसिन पेन के लिए खाते हैं, लेकिन अगर कहीं सर्जरी रिक्वायर्ड हो, बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि आपकी डिस्क रिप्लेस होगी या आपको यानी ऑपरेट किया जाएगा वो, ताकि नर्व कंप्रेशन ख़त्म हो, अमूमन हेसिटेंट है और पेन चल रहा है उनके, तो बज़ाहिर ये देखना। और फिर ड्यूरेशन, हमारे यहाँ जो मसला वहीं सेल्फ मेडिकेशन का आता है कि आपने कुछ दिन, चाहे वो मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन नेप्रोक्सिन सॉल्ट्स हैं, डाइक्लोफेनिक सॉल्ट्स हैं, ये आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर 1 2 4 दिन 5 दिन आपने कहा ठीक हो गया, बस छोड़ो, फिर छोड़ देते दिस इज़ रॉन्ग। सही। जो एक और duration कॉलर है भी वो, हमारे साथ जी। मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? शब्बीर बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी शबीर साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ के इसके क्या 4 साल हो गए हैं कि इनके जो है ना पसलियों में और में कमर में काफ़ी दर्द रहती है। ठीक है। और जो गोड़ों में भी दर्द रहती है, उठते हैं तो उसका ना कि काफ़ी पेन होती है इनके गोड़ों में। ठीक है। अच्छा, इसमें एज बताइएगा कितनी है? एज 35 साल है। अच्छा, कोई टेस्ट करवाए, विटामिन डी लेवल्स चेक करवाए हैं? टेस्ट करवाए आपने? हाँ जी, टेस्ट करवाए थे। हाँ जी, ठीक हो गया। अब मैं चाहूँगा आपको कि मुझे 2 से 3 के दरमियान कॉल करके मुझसे टेस्ट शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? जो मेडिसिन हिस्ट्री आप बता दीजिएगा, जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मैं अगर जो सजेस्ट कर सकूँगा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर्स भी होते रहेंगे, हमारे सवालात भी चलते रहेंगे, लेकिन ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के हवाले से। डॉक्टर अताउर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो कि मैं कहना चाहूँगी, यकीनन हमारे बहुत से नाजरीन भी ये जानना चाहते होंगे कि जोड़ों के दर्द में एहतियात कैसे की जाए। मतलब मेरे सवाल का मकसद ये है कि ऐसी क्या एहतियात की जाए कि जोड़ों का दर्द ना हो। देखें, इसमें 2 चीज़ें वहीं से मैं शुरू करूँगा। अब जब आपका वेट बढ़ने लगता है एक उम्र के साथ, एक उम्र ये होती है टीनेजर्स के, हम मुस्तकिल इस कोशिश में होते हैं कि किसी तरह हमारा वेट बढ़े, हम थोड़ा हेल्दी लुक लगे। एक एज ये आती है कि हम कहते हैं कि नहीं, ये जो भी चर्बी चढ़ गई है इसको कम किया जा सके, क्योंकि वेट जब बढ़ेगा तो हमारा जो बोनी स्केलेटन है 21 साल 18-19 साल के बाद फिर वो उसमें कोई बोन में मज़ीद इजाफा नहीं होता, ना लेंथनिंग में होता है, तो अब उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो मेंटेन के लिए अब दूध का इस्तेमाल है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम का हमारे यहाँ यूज़ ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा कहाँ से मिल जाता है? अमूमन वेजिटेबल्स से ज़्यादा आपको अच्छी सोर्स मिलेगी, मिल्क से आपको मिलेगी, दही का इस्तेमाल करें, एक चीज़ तो ये तो हो गया डाइट के हवाले से। दूसरा मैं वहीं आऊँगा कि एक्सरसाइज अपना इस जगह अगर रेगुलर आप कंटिन्यू रखें तो ये जो वेट अगर आप कंट्रोल रखेंगे पेन नहीं होगा। अमूमन मैं हकीकत बताऊं तो बहुत दुबले पतले लोगों में अमूमन जॉइंट पेन कम होता है, कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन जहां ओबीज ओवरवेट कैटेगरी में आ गए आप 25 to 29 BMI में या उससे क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपको ये पेन जो है कॉन्स्टेंटली पहले मसल्स में, क्योंकि आपको लोड लेना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ बोन में पेन। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली मुझे कंफर्म करना है कि मेरा बच्चा है, उसकी उम्र 4.5 साल है और जी। उसको जो है ना चलने में थोड़ी तकलीफ होती है, मतलब सीढ़ी का एक स्टेप भी वो नहीं ले सकता, और उसके हमने टेस्ट भी करवाए हैं, तो टेस्ट में जो है ना उसका विटामिन डी कम आ रहा है, 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो उसके विटामिन डी कम आ रहा है, बाकी सब चीजें कैल्शियम। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा फिर विटामिन डी सप्लीमेंट बच्चे को?
सर वो सप्लीमेंट में उन्होंने 3 तरह के इंजेक्शन दिए थे, वो 1 हफ्ते में एक इस्तेमाल करना है। 3 इंजेक्शन थे, वो कह रहे थे 6 लाख समथिंग, पत्नी क्या चीज थी, वो कह रहे हमने पूरा करना है। नहीं, अगर 4 साल का बच्चा है तो अमूमन हम 6 लाख नहीं देते, खैर ठीक है। और बाकी वैसे एक्टिविटी, चलने फिरने भागने दौड़ने में एक्टिव है बच्चा? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैंने कहा चलने फिरने, फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव है बच्चा जो है? सर वो चलने फिरने में तो बिल्कुल ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा वो लूज है, फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा सा डिले है बच्चा। अच्छा, ठीक हो गया। स्कूल गोइंग, अब स्कूल में एडमिशन हो गया है? सॉरी, आपके बच्चा स्कूल जाता है? मैडम अभी तक तो वो हमने ना शुरू नहीं किया स्कूल, बस महीने 1.5 तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चों में अमूमन मेडिसिनल सपोर्ट, मेडिसिन की सपोर्ट कम से कम दी जाए, अनलेस एंड अनटिल कोई चीज़ पता चल जाए कि जी ये कम है। विटामिन डी जैसे आपने कहा कि अगर करवाया टेस्ट और उसमें लेवल कम आया है तो विटामिन डी ज़रूर दिया जाए, एक चीज़। लेकिन ग़िज़ा पे ध्यान दें, जंक फूड का इस्तेमाल कम कराएं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी ये ग्रोइंग एज है, ये 4, 6, 5, 6, 1-2 साल के बाद इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए फ़ौरी तौर पे एकदम परेशान होना कि 3 महीने 2 महीने बच्चा बिल्कुल जो कंप्लेन थी वो ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी। बस ये जंक फूड का इस्तेमाल बंद करवाएँ। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुसव्वर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, कहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो सर मैंने अपने मिसेस के मतलब बात करनी थी कि वो जब चलती है ना तो लेफ्ट राइट को ज़्यादा उसकी मूवमेंट होती है। लेफ्ट साइड के घुटने में? हाँ नहीं, लेफ्ट राइट जब वॉक करती है ना, जी जैसे कभी राइट को जाती है कभी लेफ्ट को, स्ट्रेट वॉक कम होती है, इसका क्या मसला है? थोड़ी जब आपको आवाज़ मुझे भी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, आप अपना मसला दोबारा बताएंगे? मैं ये मसला बता रहा हूँ कि मेरी मिसेस जो है जब वॉक करती है या चलती है, जी जी, तो वो लेफ्ट राइट को ज़्यादा उसकी मूवमेंट होती है ओके, और स्ट्रेट कम होती है। ठीक, ओके। अच्छा, अब देखें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपकी बॉडी एज मुझे बता दें कितनी है? लाइन ड्रॉप हो गई। मैं सिर्फ ये बता दूं कि इसमें 2-3 चीज़ें चेक करने को। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट सर नहीं रख पा रहे हैं, सीधा चल नहीं पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 वजूहत हैं। या तो आपकी जो है नर्वस सिस्टम आपका वीक हो रहा है किसी एक साइड का, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। दूसरा, कान में अगर कोई प्रॉब्लम है ज़रूर चेक करवाएं कि खुदा ना खास्ता कान में ब्लॉकिंग होती है तो बंदा ना कोई सीधा चल सकता है ना सर सीधा रख सकता है। तो ये 2 चीज़ें वाज़ेह तौर पे करवा लें एग्जामिनेशन। और अगर आपको मज़ीद डिटेल्स या कोई टेस्ट एडवाइस जो मैं करना चाहूँगा, आप मुझे 2 से 3 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आपको एडवाइस करूँगा। डॉक्टर साहब, यानी कि बहुत सलाह ज़रूरी होती है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम अगर सीधे नहीं चल पा रहे हैं तो वाकई वो हमारे चलने का मसला है या कोई कान का भी इशू हो सकता है। डॉक्टर साहब, जानना ही चाहूँगी कल हमारा क्या टॉपिक रहेगा? कल इंशाल्लाह प्रोफेसर समीर हैं, ब्रिगेडियर समीर, वो इंशाल्लाह आई के हवाले से, ऑफ्थेल्मोलॉजी के हवाले से हम बात करेंगे। होपफुली मेरी दुआ है, कोशिश है कि वो इंशाल्लाह हों, कल मसरूफियत नहीं हो तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ हैं। और आँख के हवाले से हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ग्लूकोमा और दूसरी कैटरेक्ट के हवाले से। इस दफ़ा हम बच्चों में और बड़ों में जो निगाह की कमज़ोरी है इसके हवाले से बात करेंगे। चलें, फिर हम भी उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर समीर कल हमारे साथ प्रोफेसर साहब ज़रूर मौजूद हों, ताकि नाजरीन को भी जितनी भी अपनी आंखों के हवाले से जो भी सवालात हैं वो कर सकें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इस पैगाम के साथ हम आपसे खुदाफिज कहेंगे कि अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। अल्लाह हाफ़िज़।